गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपको पार्ट 6 पढ़ाएंगे हिंदी सेकंड में और चैप्टर का नाम है लिंग। ओके चैप्टर का नाम है लिंग। बच्चों, आज हम लोग को लिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, मैम यहाँ पे एक खेल के माध्यम से बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान दे रही हैं। मैम एक गेम खेल रही है, यहाँ पे खेल खेल रही है क्लास में कि जिससे बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जानकारी खेल के माध्यम से हो जाए। तो आइए देखते हैं। आओ खेलें खेल, चल उड़ जा रे। निर्देश क्या है? केवल उन्हीं शब्दों पर उंगली उठानी है जो लड़की या स्त्री जाति के हों। इसमें देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, सभी बच्चे एक साथ यह खेल खेलेंगे। जो बच्चा खेल में गलत शब्द पर उंगली उठाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। तो आइए देखिए मैम क्या खेल रही हैं। कबूतर उड़, जैसे कि हम सभी लोग खेलते हैं तोता उड़, मैना उड़, बुलबुल, ऐसी तरह से मैम ने भी गेम खेला है और इस गेम के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जानकारी दी जा रही है। तो बच्चों आइए देखते हैं। कबूतर उड़, मोर उड़, गाय उड़, दादी उड़, चिड़िया उड़, बिल्ली उड़, पापा उड़। अब आइए देखते हैं आगे। अध्यापिका जो है वो स्वाति से कहती हैं, स्वाति आपने दादी शब्द पर उंगली क्यों उठाई? दादी तो उड़ नहीं सकती हैं। क्या दादी उड़ती हैं? स्वाति हंसते हुए कहती है, नहीं मैम, लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्त्री जाति वाले शब्दों पर उंगली उठानी है, तो दादी स्त्री में आती हैं, इसलिए मैंने उस पे उंगली उठाई। फिर अध्यापिका कहती है ताली बजाते हुए, बहुत अच्छे। अध्यापिका अक्षय की ओर देखते हुए कहती, अक्षय आपने कबूतर पर उंगली क्यों उठाई? तो अक्षय कहता है, मैडम कबूतर तो उड़ता है, इसलिए मैंने कबूतर पर उंगली उठाई। तो अध्यापिका क्या आपने खेल के निर्देश ध्यान से नहीं सुने? कबूतर उड़ता जरूर है पर वह पुरुष जाति का नहीं है। बच्चों देखिए, मैम ने इसमें पक्षियों को भी लिया और स्त्रीलिंग लोगों को भी, स्त्रीलिंग जाति को भी लिया, पुरुष जाति को भी लिया। तो बच्चों को जो है इस खेल के माध्यम से, जो पुरुष है, कबूतर पुरुष में आता है और दादी स्त्री में आती हैं, तो इस खेल के माध्यम से अध्यापिका ने बच्चों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान कराया है। वह पुरुष जाति का है, हमें सिर्फ जाति के शब्दों पर उंगली उठानी है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस खेल में हमने स्त्री जाति और पुरुष जाति के कुछ शब्दों को पहचाना। दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं, वे सभी स्त्री अथवा पुरुष जाति के होते हैं। तो बच्चों अब नीचे देखिए, ये क्या है? नानी सड़क पार कर रही हैं। बेटा नानी क्या है? नानी स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, ड्राइवर बस चला रहा है। अब ड्राइवर क्या है? ड्राइवर पुल्लिंग में आ गया, पुरुष जाति में आ गया। छात्रा गीत गा रही है। अब छात्रा किस में आ गई बच्चों? स्त्रीलिंग में आ गई है। लड़का तैर रहा है, तो लड़का किस में आ गया? पुल्लिंग में आ गया। तो बच्चों आपको पता है, जो स्त्री जैसे नाम होते हैं, जैसे कि जो भी किसी लड़की का नाम होता है तो हम लोग उसको समझ जाते हैं ये स्त्री का नाम है, और पुल्लिंग नामों से हम पहचान जाते हैं ये पुरुष का नाम है। ठीक है। अब देखिए इधर, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह समझ में आता है कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि दो तरह के होते हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। जैसे दादी, सड़क, छात्रा और बस स्त्री जाति के हैं, तथा ड्राइवर, गीत, लड़का पुरुष जाति के हैं। अब देखिए लिंग की परिभाषा आपसे पूछ जाएगी तो आप क्या बताओगे? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री जाति किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द, मैंने आपको बताया ना, हम लोग शब्दों से या उसके नाम से पहचान करते हैं। तो स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।
जैसे लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा और ये गाय आदि। अब पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब पुरुष जाति के जो शब्द होते हैं संज्ञा शब्द, उनसे हम जानते हैं ये पुरुष का नाम है, जैसे लड़का, चाचा, शेर, छात्र, बैल आदि। क्या है ये? पुरुष जाति के शब्द हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि। बच्चों इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा। एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर और कुलपति, इनके क्या होते हैं? लिंग नहीं बदले जाते हैं। अब बच्चों देखिए, अब आपको यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया हुआ है। जैसे कि लेखक है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? लेखिका। अध्यापक है तो अध्यापिका। शिक्षक है तो शिक्षिका। शिष्य है तो शिष्या। सुत है तो सुता। सिंह है तो सिंहनी। मोर है तो मोरनी। पंडित है तो पंडिताइन। नौकर, नौकरानी, राजा, रानी। धोबी, धोबिन। माली, मालिन। चूहा, चुया। बंदर, बंदरिया। हाथी, हथनी, बैल, गाय। बच्चों देखिए, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग भी है। भाई, बहन, श्रीमान, श्रीमती, ससुर, सास, बिलाव और बिल्ली। अब बच्चों इसको भी दोहरा लेते हैं संक्षेप में। आपका जो है आंसर दिया हुआ है परिभाषाओं का। तो स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदले जाते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर और एक कौन सा था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर और एक कुलपति। ये जो है इनके नाम नहीं बदले जाते हैं, इनके लिंग नहीं बदले जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति कौन कौन से बच्चों हैं जिनके लिंग नहीं बदले जाते हैं? राष्ट्रपति, कुलपति, इंजीनियर और प्रधानमंत्री। ये चार लिंग ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदले जाते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करिएगा। और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत इजी होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो भी आपको PDF मिल रहा है बच्चों, तो वो किताब में करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है। जिन बच्चों ने किताब नहीं ली है, कृपया करके वो ले लें और अपनी किताब भी भरते चलें, ताकि आपको अभ्यास कार्य पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद।